हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है इंडेक्सेस ऑफ अ सब-array sum. We have given a unsorted array of size n that contains only non-negative integers. Find a subarray that has sum equal to s. You mainly need to return the left and right indices of that subarray. In case of multiple array, return the subarray indices which come first from them. ओके, तो हमारे पास एक एरे गिवन है एन साइज का और एक हमारे पास एक एस इक्वल टू सम गिवन है। हमें उस एरे में से वो सब एरे रिटर्न करना है जिनका सम एक्स के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया? हाँ समझ गया, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं दो पहले तो अपने पॉइंटर ले लूँगी, डेट इज एक स्टार्ट ले लूँगी और एक एंड ले लूँगी। मैंने स्टार्ट और एंड ले लिया। अब मैं अपने इसमें आइट्रेट करूँगी। ठीक है, मैं आइट्रेट करूँगी और एक स्टार्ट है मेरे पास और एक करंट सम है। स्टार्ट क्या करेगा, आइट्रेट करेगा। करंट सम मेरे पास क्या करेगा, करंट सम मेरी करंट कितना सम है वो वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने आइट्रेट करा, अभी स्टार्ट मेरा क्या है, ज़ीरो। करंट सम और एक एंड भी है जो भी अभी ज़ीरो इंडेक्स पे, एरे ऑफ ज़ीरो पे। तो जब एरे ऑफ ज़ीरो पे है मतलब मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा करंट सम क्या हो गया, वन। मैं चेक करूंगी करंट सम को ऐड करते, हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाऊंगी अपने करंट सम में और चेक करूंगी कि क्या मेरा करंट सम, जब क्या मेरा जो करंट सम है वो ग्रेटर देन एस है। अगर ऐसा है तो मुझे स्टॉप होना है और ऐसा नहीं है तो मुझे कंटिन्यू करना है। नहीं, मेरा वन ये है और मेरा एस की वैल्यू तो इधर 12 है, तो मैं आगे चलूंगी। अब मेरे एंड की वैल्यू, एंड भी मेरा यहाँ था और स्टार्ट भी मेरा यहाँ था। देखो, स्टार्ट भी मेरा इनिशियल यहाँ था और एंड भी मेरा इनिशियल यहाँ था। अब मेरे करंट सम की वैल्यू क्या हो गई, वन प्लस टू डेट इज थ्री। मैंने, क्योंकि ये एंड की वैल्यू वन हो गई ना, वन इंडेक्स वाली वैल्यू को थ्री, क्या ये मेरी वैल्यू ट्रू हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं और आगे जाऊंगी। यहाँ पे आई, अब मेरे करंट सम की वैल्यू क्या हो गई, करंट सम की वैल्यू हो गई मेरी थ्री प्लस थ्री, सिक्स। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो और आगे जाऊंगी। फिर मैं सेवन ऐड करूंगी, सेवन ऐड करने के बाद मेरी करंट सम की वैल्यू क्या हो गई, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व और थर्टीन हो गई मेरी। तो क्या होगी मेरी इसकी वैल्यू, थर्टीन। ठीक है, करंट सम की वैल्यू सेवन और मेरा एस की वैल्यू क्या है, मेरी एस की वैल्यू ट्वेल्व है। अब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने जो करंट सम है उसको मैं डिक्रीमेंट करके एस के इक्वल लाना चाहूँगी, मैं ट्वेल्व बनाना चाहूँगी। तो मेरी मेरी जो इंडेक्स पे आ गई थी, अब मेरे को कौन सी इंडेक्स पे आ गई थी, मैंने वन देख लिया था, टू देख लिया था, थ्री देख लिया था, सेवन देख लिया था। डेट इज मैंने इंडेक्स ज़ीरो देख लिया था, इंडेक्स वन देख लिया था, इंडेक्स टू देख लिया था, इंडेक्स थ्री देख लिया था। लेकिन तब मैंने थ्री देखा तो मेरी वैल्यू इतनी हो गई, तो मैं क्या करूँगी, अपने लेफ्ट साइड से हर एक एलिमेंट को डिक्रीमेंट करते, करंट सम से मतलब माइनस करते जाऊंगी। करंट सम से माइनस करके स्टार्ट को अपने इंक्रीमेंट कर दूंगी। करंट सम से माइनस करा तो मेरा करंट सम बन गया अभी ट्वेल्व, ट्वेल्व बन गया। और अब स्टार्ट मेरा आ गया, यहाँ पे स्टार्ट मेरा आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे। वापस से मैं ये चीज़ चालू कर दूंगी, मैं क्या करूँगी, वापस से ये चीज़ मैं चालू करूँगी। ठीक है, ठीक है, फिर से वही। अगर और मेरा करंट सम अगर उसके इक्वल है तो मैं अपने रिजल्ट में, और जिस जिस पॉइंट पे मेरा करंट सम ट्वेल्व हो गया, जिस पॉइंट पे मेरा करंट सम ट्वेल्व हो गया मतलब कि ये केस है, ये केस है क्योंकि ये वन बेस इंडेक्सिंग है। देखो यहाँ पे भी लिखा है टू, वन टू थ्री फोर। टू और फोर क्यों बोला, क्योंकि देखो ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, फोर इंडेक्स है, फाइव इंडेक्स है। तो मेरे को यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स मतलब ये तीन वैल्यू मिलके मेरा करंट सम के इक्वल आ रहा है। तो मैंने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट उनके इंडेक्सेस रिटर्न कर दिए। ठीक है, रिटर्न कर दिए। वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि जिस केस में मेरा पहले थर्टीन आया तो मैंने अपने उसको श्रिंक कर दिया। श्रिंक कैसे करा कि मैंने लेफ्ट मोस्ट पे जो था उसको माइनस कर दिया करंट सम से, तो वो मेरा ट्वेल्व हो गया। जैसे ही वो चीज़ ट्वेल्व हुई तो मैं अपने स्टार्ट वाले इंडेक्स प्लस वन से और एंड वाले इंडेक्स प्लस वन क्यों कर रही हूँ कि, क्योंकि हमको वन बेस इंडेक्सिंग के मतलब वन बेस इंडेक्सिंग मान के अपन को आंसर रिटर्न करना है, लेकिन हमने सॉल्व तो जीरो से करा है इसलिए।
और वो मुझे वो रिजल्ट में ऐड करके वो रिटर्न कर देना है। ठीक है। आप ना इसको कॉपी पेन से ट्राई रन करके देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर